हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। मेरा नाम है संजीव, फाउंडर ऑफ बिग बैंकर इंग्लिश, और आप देख रहे हैं संजीव खिजानी को। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अंग्रेजी बोलना सीखेंगे, और अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी। पहली जो चीज है वो है सब्जेक्ट, यानी कि विषय। दूसरी जो चीज है वो है वर्ब, यानी कि क्रिया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु। वस्तु से यहां पे संबंध है विषय वस्तु। ठीक है, तो आपको थोड़ा मन में डाउट आ रहा होगा, एक प्रश्न आ रहा होगा, सर ये जो सब्जेक्ट है क्या ये वही सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश वाला? नहीं, ये सब्जेक्ट है वाक्य में मौजूद होने वाला एक एलिमेंट, वाक्य में मौजूद होने वाला एक तत्व जो आपको समझना पड़ेगा, और वही वाक्य बनाने में मदद करता है, उसी से वाक्य शुरू होता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें अगर आप समझ जाएंगे तो दुनिया का कोई भी वाक्य आप बना लेंगे। वाक्य बना लेंगे तो अंग्रेजी भी बोल लेंगे, लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, इन 3 चीजों पे वाक्य की जो बागडोर होती है ना, पिलर्स होती है ना, वो टिकी हुई है। ठीक है, तो यही चीज आपको आज के क्लास में मैं सिखाने वाला हूं, तो बने रहना है वीडियो के अंत तक और पूरी चीजें अच्छी से समझनी है। ठीक है, और यहां पे आप एक और टर्म देख पा रहे होंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। ठीक है, ये वर्ब का ही छोटा भाई है ना, ये वर्ब का ही छोटा भाई है, तो इसको भी आप वर्ब मान के ही चलो, इसको भी आप वर्ब मान के ही चलो। तो 3 चीजें हम लोग सीखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और बप्पा का नाम लेकर के आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो बोलो गणपति बप्पा मोरया। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट होता क्या है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट नहीं है जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि मैथ इंग्लिश है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री, वो वाला सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो कोई भी वाक्य आप ले लो, जैसे कि मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, वह पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग। ठीक है, हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, है ना। तो ये जो भी वाक्य है, हर वाक्य में सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा यहां पे सब्जेक्ट है कहां, कौन है सब्जेक्ट? ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट होता क्या है, वाक्य में जो काम करने वाला होता है, वाक्य में जो काम करने वाला होता है उसी को कहते हैं सब्जेक्ट। वाक्य में जो काम करने वाला होता है वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, दिमाग में घुस गया? अब देखो उदाहरण की मदद से हम लोग समझेंगे इसको। मैं जा रहा हूं, ध्यान से देखो इस वाक्य को, मैं जा रहा हूं। ठीक है, इस वाक्य में हो क्या रहा है? जाने का काम हो रहा है। ठीक है, इस वाक्य में हो क्या रहा है? जाने का काम हो रहा है। और जाने का काम कर कौन रहा है? जाने का काम कर कौन रहा है? मैं, मतलब यानी कि इस वाक्य में मैं। ठीक है, जाने का काम कौन कर रहा है? ये देखो, वाक्य में जो काम करने वाला होता है वो होता है सब्जेक्ट। वाक्य में जो काम करने वाला होता है वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, यही पढ़ा ना हम लोगों ने। तो वाक्य में हो रहा है जाने का काम, कर कौन रहा है? मैं, है ना। वाक्य में जो काम करने वाला होता है वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं क्या हो गया यहां पे? सब्जेक्ट हो गया। मैं यानी कि आई, मैं यानी कि आई हो गया सब्जेक्ट। वह पढ़ रहा है, यहां पे काम क्या हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। कर कौन रहा है? वह। कर कौन रहा है? वह की अंग्रेजी क्या है? ही, है ना। तो हिंदी अगर वाक्य देखें तो वह सब्जेक्ट है, अंग्रेजी अगर वाक्य देखें तो ही सब्जेक्ट है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? हिंदी देखें तो वह, अंग्रेजी देखें तो ही। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट वाक्य देखो, हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं। काम क्या हो रहा है? खेलने का। काम क्या हो रहा है? खेलने का। कर कौन रहा है? हम। कर कौन रहा है? हम, यानी कि ये वाक्य में हम, तो हम यानी कि वी, हम यानी कि वी। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। एक बार फिर से रिवीजन करो, वाक्य में जो काम करने वाला होता है, वाक्य में जो काम करने वाला होता है वो होता है सब्जेक्ट। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? सबसे पहले देखो काम हो क्या रहा है, वाक्य में ढूंढो आखिर काम क्या हो रहा है। ठीक है, और उस काम को कर कौन रहा है? जो कर रहा है वो सब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्रिया।
ठीक है, जब भी सिर्फ क्रिया बोले है ना, तो क्रिया का मतलब होता है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। सिर्फ क्रिया अगर हम लोग बोलेंगे तो आप समझ जाना कि यहां पे मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया की बात हो रही है। ठीक है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। वाक्य में जो काम हो रहा है वो वर्ब कहलाता है। वाक्य में जो काम हो रहा है, वाक्य में जो काम हो रहा है वो कहलाता है वर्ब। वाक्य में जो काम हो रहा है वो कहलाता है वर्ब। आ जाओ वाक्य में, मैं जा रहा हूं, काम कौन सा हो रहा है, जाने का। काम कौन सा हो रहा है, जाने का। तो अंग्रेजी क्या है, गोइंग, है ना, अंग्रेजी क्या है, गोइंग। हो गया यहां पे गोइंग वर्ब। अगला वाक्य देखो, वह पढ़ रहा है, काम क्या हो रहा है इसमें, पढ़ने का काम हो रहा है, तो वो क्या हो गया, अंग्रेजी देखो तो स्टडिंग, है ना, स्टडिंग। तो स्टडिंग हो गया हमारा यहां पे वर्ब। हम खेल रहे हैं, वाक्य हम लोग सेम टू सेम ले रहे हैं, है ना, नया वाक्य नहीं ले रहे, सेम टू सेम। तो एक ही वाक्य में समझेंगे तभी हम लोग की प्रैक्टिस हो पाएगी, है ना। बार बार अलग अलग सेंटेंस हम लोग ले लेंगे एग्जाम्पल में तो क्लियर नहीं हो पाएगा। हम खेल रहे हैं, खेलने का काम हो रहा है, काम क्या सा हो रहा है, खेलने का, अंग्रेजी में प्लेइंग, वी आर प्लेइंग। ठीक है, एग्जाम फिर से एक बार समझो, वाक्य में जो काम हो रहा है कहलाता है वर्ब। वाक्य में जो काम हो रहा है कहलाता है वर्ब। ठीक है, काम जो करता है वो कहलाता है सब्जेक्ट। काम जो करता है वो कहलाता है सब्जेक्ट, और काम जो हो रहा है वो कहलाता है वर्ब यानी कि क्रिया। क्लियर है, सब्जेक्ट क्लियर, वर्ब क्लियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आ जाते हैं ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट यानी कि विषय वस्तु, ऑब्जेक्ट यानी कि विषय वस्तु। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, वाक्य में किए गए काम का असर जिस पर पड़ता है, वाक्य में किए गए काम का असर जिस पर पड़ता है कहलाता है ऑब्जेक्ट, कहलाता है ऑब्जेक्ट। क्लियर है, वाक्य में किए गए काम का असर जिस पर पड़ता है कहलाता है ऑब्जेक्ट। नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एग्जांपल क्या तुरंत आपको समझ में आएगा। जैसे कि मान लो मैं फुटबॉल खेलता हूं, मैं फुटबॉल खेलता हूं। ठीक है, इस वाक्य में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ठीक है, मैं फुटबॉल खेलता हूं, काम क्या हो रहा है इसमें, सबसे पहले खेलने का काम हो रहा है ना। तो जो काम हो रहा है वो होता है वर्ब, खेलना, काम वर्ब। क्लियर, खेलने का काम जो कर रहा है वो होता है सब्जेक्ट। खेलने का काम कौन कर रहा है, मैं, है ना, मैं हो गया सब्जेक्ट। मैं फुटबॉल खेलता हूं। अब खेलने का काम का असर, अब मैं खेल रहा हूं तो चोट किसको लग रही है, फुटबॉल को। फुटबॉल को इनडायरेक्टली चोट ही लग रही है, हालांकि वो एक निर्जीव वस्तु है। ठीक है, लेकिन चोट तो लग रही है उसको। तो मेरे पैर से खेलने का काम जिसपे हो रहा है, जिसको चोट लग रहा है, जिसपे असर हो रहा है ना, वही हो गया विषय वस्तु। यानी कि विषय का जो वस्तु है, सब्जेक्ट जिसपे अपना सारा टेस्टिंग का काम कर रहा है, सब्जेक्ट जो है अपना टेस्टिंग जिसपे आजमा रहा है, जिसपे अपना बल आजमा रहा है, वही है विषय वस्तु, वही है विषय वस्तु, वही है ऑब्जेक्ट, वही है ऑब्जेक्ट। ठीक है, आओ इस एग्जांपल में देखते हैं। मैं पार्क जा रहा हूं, मैं पार्क जा रहा हूं। ठीक है, मैं जाने का काम कर रहा हूं, मैं जाने का काम कर रहा हूं, ये तो वर्ब हो गया, मैं सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जा कहां रहा है, काम का असर कहां पे पड़ रहा है, पार्क जो जा रहा है वो पार्क जा रहा है ना, यानी पार्क को कुछ ना कुछ असर पड़ रहा है, पार्क में भीड़ बढ़ रहा है ना, पार्क पे कुछ असर पड़ रहा है। ठीक है, तो जाने का काम जिसपे आजमाया जाए, जिसपे उसका असर पड़े, है ना, पार्क में एक इंसान बढ़ जाएगा तो पार्क पे असर पड़ेगा। ठीक है, तो विषय की वस्तु, विषय वस्तु पार्क। वह किताब पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग बुक्स, वह किताब पढ़ रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, वर्ब हो गया, पढ़ कौन रहा है, वह हो गया। ठीक है, क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है।
ठीक है, तो पढ़ने का काम जो है, पढ़ने का जो बल लग रहा है वो किस पे लग रहा है? किताब पे लग रहा है। मतलब पढ़ेगा तो किताब फट भी सकता है ना? ठीक है, मतलब यहां पे समझने की कोशिश करना है। मतलब मैं यहां पे आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जो असर पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है? किताब पर पड़ रहा है असर, पढ़ने का असर है कि नहीं? तो किताब हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखो, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, खेलने का काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है? खेलने का। ठीक है, वर्ब हो गया। कौन खेल रहा है भाई साहब? हम खेल रहे हैं, है ना? हम खेल रहे हैं, तो हम हो गया सब्जेक्ट। तो खेलने का काम किस पे हो रहा है? क्रिकेट पे हो रहा है, बैट बॉल पे हो रहा है ना? तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? अब आप देखिए, ये तो ठीक था, स्टडिंग समझ में आ गया, वर्ब हो गया। ये तो समझ में आ गया भाई साहब कि भैया ये तो सब्जेक्ट है, ये तो ऑब्जेक्ट है ना? ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। ये कौन है? ये कौन है ना? प्रश्न आ रहा है। सब्जेक्ट समझ में आ गया, वर्ब समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। ये कौन है? ये है वर्ब का छोटा भाई। ये है वर्ब का छोटा भाई। नाम है इसका हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की मदद करता है। छोटा भाई क्या करता है? बड़े भाई की मदद करता है। हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, असिस्टेंट बोलो, है ना? चलो आ जाओ, देख लो क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया क्या होता है? यह मेन वर्ब की मदद करता है। यह मुख्य क्रिया की मदद करता है और उसकी मीनिंग को बढ़ाता है और उसके मतलब को, मायने को और अच्छा आकार देता है, क्लियर कर देता है। ठीक है, मीनिंग को थोड़ा सा बढ़ाता है। आ रही है समझ में? यह मेन वर्ब की मदद करता है। नाम ही है हेल्पिंग वर्ब, नाम ही है हेल्पिंग वर्ब। ये सहायक क्रिया, हिंदी में देखो, इंग्लिश में देखो। ठीक है, सहायक क्रिया। क्लियर है? चलो एग्जाम्पल लेंगे, थोड़ा समझ में आएगा और अच्छे से। देखो, मैं जा रहा हूं, काम हो रहा है जाने का, वर्ब। कर कौन रहा है? सब्जेक्ट यानी कि मैं। ठीक है, मैं जा रहा हूं, तो ये क्लियर हो गया, जा रहा, ये क्लियर हो गया, है ना? ये दोनों समझ में आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है ना? तो ये जो है जाने के काम को फुल स्टॉप लगा रहा है। सोचो, अगर हूं यहां पे इस वाक्य में नहीं होगा तो क्या बन जाएगा वाक्य? मैं जा रहा, मैं जा रहा, मैं जा रहा। तो मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, मीनिंग को बढ़ा रहा है और वर्ब की मदद कर रहा है। ये जो जाना जो वर्ब है इसकी मदद कर रहा है। मैं जा रहा हूं, है ना? तो इसकी अंग्रेजी क्या है? एम। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। अगला देखो, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, काम हो रहा है पढ़ने का, हो गया वर्ब। कर कौन रहा है? ही भाई साहब, तो ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, वह पढ़ रहा, वह पढ़ रहा। ठीक है, अब देखो यहां पे है, वह पढ़ रहा है, मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। बड़े भाई जो इसका पढ़ना है, इसकी वर्ब जो है इसकी मदद कर रहा है, इज, है ना? वह पढ़ रहा है, इज, है ना? एम का मतलब, इसीलिए मैं बता रहा हूं, एम का मतलब हूं, इज का मतलब है। ठीक है, अब देखो, हम खेल रहे, हम खेल रहे। एग्जाम्पल देखो, हम खेल रहे, काम हो रहा है खेलने का, काम हो रहा है खेलने का, हो गया वर्ब। खेल कौन रहा है? हम, ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, बच गया कौन? है ना? हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो खेलने को, मीनिंग को पूरा कर रहा है नहीं रहेगा तो कैसा लगेगा वाक्य सुनने में? हम खेल रहे, हम खेल रहे, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? मीनिंग इनकम्प्लीट रहेगा। तो बड़े भाई की मदद कर रहा है, वाक्य को कंप्लीट कर रहा है, मीनिंग को बढ़ा रहा है। हम खेल रहे हैं, आर, है ना? ARE, वी आर प्लेइंग। क्लियर है? सब्जेक्ट क्लियर आ गया, वर्ब क्लियर आ गया, ऑब्जेक्ट क्लियर आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी क्लियर आ गया। अब वाक्य में देखो इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। आओ थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस, अभ्यास करते हैं। मैं थका हुआ हूं, हाँ देखो यहां पे गायब है, मैं थका हुआ हूं। तो इसके बिना देखो, मैं थका हुआ, मैं थका हुआ, कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है? तो हूं जब तक नहीं लगाएंगे कंप्लीट ही नहीं होगा वाक्य। ठीक है, अब देखो, थका हुआ, थकना का
टायर्ड, थका कौन, मैं, सब्जेक्ट, है ना। अब देखो, तो यहां पे हूं अगर नहीं लगाए तो इनकम्प्लीट हो जाएगा, आई टायर्ड हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई एम टायर्ड मदद कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की मदद कर रहा है ना, इसकी मदद कर रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्लियर है। अगला देखो, आप एक छात्र हैं, आप एक छात्र हैं। अब सोचो है यहां पे गायब है, रुक जाओ एक सेकेंड, ठीक है। आप एक छात्र हैं, है जो है यहां पे मान लो कि गायब है, काट दिया इसको, ठीक है। आप एक छात्र हैं, यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है। तो आप एक छात्र, आप एक छात्र हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। आप एक छात्र, गड़बड़ हो जाएगा। तो आप एक छात्र हैं, आप एक छात्र हैं, ठीक है। आप एक छात्र हैं, यू आर अ स्टूडेंट, तो आर लगाना पड़ेगा। यू क्या हो गया, स्टूडेंट है कौन, है ना, स्टूडेंट है कौन। तो अब यहां पे आपको समझ में आएगा दोस्तों कि कहेंगे कि आप एक छात्र हैं, है ना, यहां पे। अब आप ढूंढेंगे काम यहां पे हो क्या रहा है, काम यहां पे क्या हो रहा है। मैंने आपको बताया कि जब किसी वाक्य में कोई काम हो रहा हो तो वो वर्ब है, ठीक है। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, जो काम कर रहा है, ठीक है। काम का असर जिस पे पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और वर्ब की मदद जो करता है वो उसका छोटा भाई हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, ठीक है। अब देखिए, आप एक छात्र हैं, यहां पे कोई काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, बट यहां पे एक अवस्था बताई जा रही है, एक स्टेट ऑफ बीइंग बताई जा रही है, एक अवस्था को दर्शाया जा रहा है कि कोई कुछ है, ठीक है, कोई कुछ है। तो वो कोई कुछ कौन है, कोई कुछ कौन है, यू है, ठीक है। आर यहां पे वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये स्टूडेंट जो बचे खुचे शब्द हो गए, बचे खुचे शब्द जो हो जाते हैं वाक्य में वही ऑब्जेक्ट बन जाता है ना। ऑब्जेक्ट का एक दूसरा नाम बचा खुचा शब्द, इसको मैं आम भाषा में समझने के लिए बता रहा हूं, इसका कोई ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं होता है ना। ऑब्जेक्ट का मतलब बचे खुचे शब्द, ठीक है। अदर वर्ड्स भी बोलते हैं ऑब्जेक्ट को, अदर वर्ड्स भी बोलते हैं। बहुत जगह देखा होगा, बहुत बार मैंने अपने वीडियो में बताया आपको, कई बार अपने क्लास में, OW अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट को अदर वर्ड भी बोलते हैं, बचे खुचे शब्द, वाक्य में बचे खुचे शब्द, क्लियर है। हम पार्टी के सदस्य हैं, देखो यहां पे सब स्टेट ऑफ बीइंग वाला सेंटेंस है। मैं थका हुआ हूं, अवस्था। आप एक छात्र हैं, अवस्था। हम पार्टी के सदस्य हैं, वी आर पार्टी मेंबर्स, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब, पार्टी मेंबर्स, ऑब्जेक्ट, क्लियर है। चलो आगे देखो, फिर से ये जो है स्टेट ऑफ बीइंग, वे व्यस्त हैं, दे आर बिजी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बचा खुचा शब्द, ऑब्जेक्ट, ठीक है। वह ईमानदार है, सेम टू सेम इसी आधार पे आ जा रहा है, ही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑनेस्ट, ऑब्जेक्ट, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, वह आ रही है, वह आ रही है, आने का काम हो रहा है, ये दिख रहा है, क्लियर क्लियर, ठीक है। आने का काम हो रहा है, ये वर्ब हो गया, वह आ रही है। इज जो है हमारा, इज एम आर वॉज वेयर, हेल्पिंग वर्ब हो गया। आने का काम कौन कर रहा है, वह कर रही है, वह सब्जेक्ट हो गया। आया समझ में, ठीक है। तो लगभग समझ में आ गया आपको कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तीन चीज है एक वाक्य में जो हमें जानना है, ठीक है। वो आप जान चुके हैं, ठीक है। थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे और सीखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको अभी स्टेट ऑफ बीइंग की वजह से आया होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन। एक्चुअली में क्या है, सब्जेक्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको मैं आपको एक सेंटेंस में, एक वर्ड में बता रहा हूं, ठीक है। और अभी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, आप तुरंत से किसी भी वाक्य में, दुनिया का कोई भी वाक्य हो, तुरंत सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, ठीक है। और सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पे मैं एक पूरा लॉन्ग वीडियो, एक लॉन्ग क्लास दूंगा, आपको समझाऊंगा पूरा। किसी भी वाक्य में, दुनिया का कोई भी वाक्य हो, जैसे कि मान लो कई कई वाक्य ऐसे होता है ना, एक ही वर्ड का एक ही सेंटेंस होता है। जैसे मान लो अगर मैं कहूं जाओ, तो जाओ का अंग्रेजी क्या होता है, गो, ठीक है। अब एक ही वर्ड का सेंटेंस है, एक ही वर्ड का सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट कौन होगा, इसमें वर्ब कौन होगा, इसमें ऑब्जेक्ट कौन होगा, है ना। तो फिर जैसे मान लो प्लीज, कृपया, प्लीज गिव मी, ठीक है, कृपया मुझे दे दो, कृपया मुझे
दे दो, ठीक है। अब ये इस तरह के जो वाक्य हैं, ठीक है, गो देयर, कम हियर, इस तरह के वाक्य हैं, ठीक है। इन सब में मैं आपको सब्जेक्ट ढूंढना सिखाऊंगा, ठीक है, हर वाक्य में। बट ये हम लोग अभी स्पोकन इंग्लिश पे चल रहे हैं, तो स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है, बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाते। बहुत ज्यादा स्पोकन इंग्लिश में अंदर चले जाएंगे तो आपका अंग्रेजी बोलने से रुझान ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डीप डाइंग ग्रामर में नहीं करना है। इस अंग्रेजी बोलने के लिए इतना ग्रामर नहीं सीखना होता, ठीक है। तो चूंकि मैंने आपको बताया कि स्पोकन इंग्लिश का क्लास है, तो इसीलिए हम लोग उतना ही समझ रहे हैं जितना हम लोग को बोलने, मतलब जितना सीखेंगे तो काम चल जाएगा, ज्यादा नहीं सीखना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सब्जेक्ट में वापस से। थोड़ा सा मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। सब्जेक्ट का एक ट्रिक है, इसको मैं हटाता हूं थोड़ा सा, एक सेकेंड। सब्जेक्ट का एक ट्रिक है हु। हु का मतलब कौन, हु का मतलब कौन। सब्जेक्ट, जब आपको किसी वाक्य में समझ में नहीं आ रहा है कि सब्जेक्ट इसमें कौन है, मतलब काम करने वाला कौन है, तो जब कुछ समझ में नहीं आए तो वाक्य से पूछो कौन, वाक्य से पूछो कौन, जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट, जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये देखो, वे व्यस्त हैं, वे व्यस्त हैं, समझ में नहीं आ रहा, कोई काम ही नहीं हो रहा तो समझ में कैसे आएगा। वाक्य से पूछो कौन, कौन व्यस्त हैं, कौन व्यस्त हैं, वे, कौन व्यस्त हैं, वे, तो वे हो गया हमारा सब्जेक्ट, यानी कि दे, ठीक है। वह ईमानदार है, कौन, कौन ईमानदार है भाई साहब, वह, ठीक है, आगे समझ में। वह आ रही है, कौन, कौन आ रही है, वह, सी हो गया सब्जेक्ट, है ना। पिछले वाले एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे मैं थका हुआ हूं, कौन थका हुआ है, मैं हो गया सब्जेक्ट, है ना। आप एक छात्र हैं, कौन, कौन एक छात्र है, आप हो गए सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट। हम पार्टी के सदस्य हैं, कौन पार्टी के सदस्य हैं, कौन है जो पार्टी के सदस्य हैं, हम, तो हम हो गया सब्जेक्ट। आया बात समझ में। तो जब भी किसी वाक्य में समझ ना आए कि सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट, वाक्य से पूछो कौन, वाक्य, अगर जिस वाक्य जो आंसर बताएगा वही हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर हो गया, सब्जेक्ट खत्म, वर्ब खत्म, ऑब्जेक्ट खत्म, हेल्पिंग वर्ब खत्म, क्लियर है। अब तो कोई डाउट नहीं रहा, है ना, अब बिल्कुल भी डाउट नहीं रहा, है कि नहीं। चलो, तो समझ में आ गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसी से आपका दुनिया का हर वाक्य बनेगा, इसी से दुनिया का हर वाक्य बनेगा, और हर वाक्य में आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ही देखने को मिलेगा, ठीक है। चाहे वो कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों ना हो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, कुछ भी क्यों ना हो, वो होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो यही तीन चीज है, मींस एस प्लस वी प्लस ओ, है ना, स्वभाव, इसको स्वभाव भी कहते हैं, एस भी ओ, एस भी ओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना। इसी पे हमारा पूरा वाक्य निर्मित है, पूरा वाक्य इसी पे बनता है, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया है, और अब आप कोई भी वाक्य आसानी से बना पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। और भी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग आने वाले क्लास में सीखते रहेंगे। तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में।